मैं विद्यादेवी भारद्वाज गोत्र उत्पन्नस्य विंध्याचल की बेटी कामाख्या से दीक्षित बगलामुखी के साधक। अब तक मैंने 7 दिनों में जितनी भी गिनती के हिसाब से मैंने बगलामुखी का, 10 महाविद्याओं का, माँ विंध्यवासिनी का, हनुमान जी का जो जप किया है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है, उसकी तरफ से मैं आप सभी यूट्यूब वालों का आशीर्वाद देती हूँ कि कभी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ ना आए, कभी किसी तरह की परेशानी ना हो, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन ना आए। जो लोग ने मुझ पर भरोसा किया, पूजा पाठ कराया, उनका हर काम में उनको सफलता मिले, हर तरह से सुखी रहे। आने वाली 7 पीढ़ियों तक उन्हें कभी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुँह ना देखना पड़े, कभी उनके घर में कोई कोर्ट कचहरी का केस ना, कोई उनको झूठे चक्कर में ना फंसा सके, ना कभी उनके घर में कोई परेशानी है। उनका परिवार साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 31 दिन, हर किसी के घर में कभी झगड़ा झंझट नहीं हो, आपस में सब लोग मिल के रहें, कोई भेदभाव ना हो, सब जगह काम अच्छा हो, लोन है तो लोन चुक जाए, कर्जा है तो कर्जा ख़त्म हो जाए, आने वाली 7 पीढ़ी तो कभी कर्जा ना रहे, कभी किसी के घर में कोई दुख परेशानी ना रहे, कोई किसी के चीट में ना फंसे, जिसका घर नहीं है घर हो जाए, जिसकी बेटियों की शादी नहीं होती शादी हो जाए। हर तरह से आप संपूर्ण होके हमेशा इसी तरह से माँ बगलामुखी की आराधना पूजा करते रहें। ये मेरा विद्या देवी का, आप सबके गुरु का, और मैंने जितना भी अभी जप तप किया उसको साक्षी मान के, बगलामुखी को साक्षी मान के, मेरे श्याम बाबा को साक्षी मान के, मेरे सैलानी बाबा को साक्षी, मस्तान बाबा को साक्षी मान के, मेरी माँ तारा माँ को, 10 महाविद्याओं को, मेरी माँ विंध्यवासिनी को साक्षी मान के आप सभी को विद्या देवी आशीर्वाद देती है कि आपके आने वाली ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए। ओम भवन्तु शांति शांति। देखिए, मैंने आपको अभी पूजा पाठ करके मैं मौन व्रत रखती हूँ। जब तक मेरा जाप पूरा नहीं होता है तब तक मैं लोगों को बात नहीं करती, कोई कितना भी मेरा फ़ोन मैसेज कुछ भी है बात नहीं करती। अभी मैंने यहाँ सुबह दोपहर को 3 बजे से बैठी थी, अभी जस्ट मेरी पूजा पूरी हुई, क्योंकि आज कहते हैं ना आज पूर्णावती थी पूजा की। पूजा पूरी करके कल माँ का जो भी जितना भी ये सामान है, जो मैं आपकी नज़र उतारती हूँ हल्दी से सब से, वो चीज़ों पे मैं मंत्र की काउंटिंग जाप करती हूँ। एक एक हल्दी के टुकड़े पे, एक एक चीज़ों पे, जायफल पे 1-1000 जप होता है। और वो जप के हिसाब से 60,000 70,000 डेली का जो जप होता है, उसके बाद में उस चीज़ों से आपकी नज़र उतारती हूँ। उससे सबकी बहुत बड़ा काम हो जाता है। देखिए, मुझे बोलने नहीं हो रहा है क्योंकि जीभ जाड़ी हो गई, कंटिन्यू मंत्र बोलते बोलते जीभ जाड़ी हो जाती है। आप लोगों को 700 बार मंत्र पढ़ने में दुख होता है, यहाँ मैं कंटिन्यू जप कर रही हूँ, ठीक है ना, कंटिन्यू जप किया जा रहा है। तो बस मेरा यही आशीर्वाद है कि आप सब लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाएँ और सब काम अच्छा हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, मैं खुले आम कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबा के गुरु, मैं लोगों का वशीकरण मार मोहर करती हूँ, लोगों की ज़िंदगी से थर्ड पार्टी निकालती हूँ। आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आएगी? मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का बता देती हूँ। जो मेरी सौत है उसको 4 बार मौका दिया था मैंने अपने साथ रहना, घुमाना फिराना, खाना पिलाना, लेकिन उसका कैसा था कि उसको ऐसा था कि जब बस मैं उसके मैं के चक्कर में क्या है आज उसकी ज़िंदगी में, पति मेरे साथ है, ठीक है, मैं आज खुलेआम नाम लेके बोलती हूँ क्योंकि बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल। पति मेरे साथ है, महीनों तक मेरे साथ रहता है, उसको क्या कमी है, खाना पीना रहना, बीवी, सब कुछ ऐशो आराम मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं। तुमने फ़ोन किया तो तुमसे बात होती, नहीं तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। ये तुम्हारी करनी का फल है, जो तुम लोगों ने लोगों के साथ दगाबाजी की ना, घर में पति रहने के बाद भी और लोगों पे ध्यान दिया। पता है कितनी औरतों की आदत कैसी गंदी होती है कि घर में अच्छा खासा सुंदर पति रहने के बाद भी उनको बाहर की मलाई खाने का बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपके पति के पास भी ऑप्शन है। अगर आप बाहर मुंह मार सकती हो तो बाहर पति भी मुंह मार सकता है। उल्टा तुमसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं वो लोग, तुमसे ज़्यादा दिखने चाकने में अच्छे लगेंगे, वो तुम्हारे से अच्छा ऑप्शन ढूंढेंगे। आदमी को तो घोड़ा कहा जाता है, ऐसा है ना। मेरे को देखो, किसी को भी किसी के पीछे बोलने का कोई शौक़ नहीं, मैं बोलती भी नहीं हूँ कभी। जब मेरे तक बात आती तभी बोलती हूँ। इस बार भी जब मेरे परिवार तक, मेरे पति तक बात आई तभी मैंने इतना सब कुछ बकवास किया, नहीं तो मैं करती नहीं। मैं इसलिए सैंपल दे रही हूँ कि जो मेरी है, जो मेरे कहते हैं ना, जिसने मतलब हमेशा मेरे पति को इग्नोर किया, लॉकडाउन के टाइम पे मुंह पे मास्क लगा के बात किया, हमेशा अपने पति से ज़्यादा कहते हैं ना और लोगों को भाव दिया। सुबह उठते मान पति ने नाश्ता किया कि नहीं किया, लेकिन उठ के जेठ के घर पे जाना ज़रूरी है, बच्चे को संभालना ज़रूरी है। जब पति पे 307 का केस था तो पति को अपने पास ना बुला के, कि वो तो पागल था, पतरे की लाइन गिनता था, और अपने जेठ को बुला के अपने पास रखना, क्योंकि उसकी औरत तो मर गई थी ना, क्योंकि उसकी औरत हॉस्पिटल में जाके सबको कमा के दे रही थी। सही बात है ना, अगर एक उसको भी बुला ले तो कमा के कौन देगा। इस तरह से आपस में एक दूसरे की बीवियों को बांट के खाना। आज ज़िंदगी तुम्हारी रद्द है, सोचो। बीच में एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने हाथों में मेहंदी लगाई थी,
और मेहंदी लगा के मैंने चूड़ियाँ सब निकाल दी थी। तो मेरे पति ने सुबह उठ के कहा कि पहले तो आप चूड़ियाँ पहनो, बिल्कुल भी हाथ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम गंदा लग रहा है। और सोचो, और कहीं पे एक इंसान 24 घंटे मैक्सी में रहता है, ना माथे पे बिंदी, ना पैर में पायल, ना हाथ में चूड़ी, एकदम विधवा लोग के जैसा अपने आप को कुंवारी और वो बताते। एक बात बताओ, एक बार औरत ना आदमी के नीचे सो गई ना तो उसकी सारी इज्जत ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखना, औरतें मट्टी के हंडी के जैसी, चूल्हे पे चढ़ गई तो चढ़ गई। मैं इसलिए बात बोल रही हूँ कि इस औरत को भी बहुत घमंड था अपने ऊपर, सुंदरता का बहुत घमंड था कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सुंदर हूँ। उसे ऐसा लगता है कि उसका पति काला कुबड़ है, नशेड़ी है, उसको कौन मिलेगा। उसको विद्या देवी जैसी इतनी बड़ी चीज़ मिल गई। घमंड कभी किसी का नहीं टूटता है। तो सोचो, जब मैं ऐसे का ऐसा हाल कर सकती हूँ कि आदमी होते भी पास में नहीं है, आदमी होते भी पास में नहीं है, फ़ोन करो तो पूछे, नहीं तो पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं, एक जिम्मेदारी निभाया जाता है। क्यों? क्योंकि चर्बी इनमें। जब हम इनको मान सम्मान दे रहे थे, अपने पास बुला रहे थे, तब इन लोगों को खाने पीने नहीं आया ना। ऐसा जब तुम देखो, आज की तारीख में ना अगर तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे ना तो कोई तुमसे भी मतलब नहीं रखना चाहता है। इंसान वो जगह ढूंढता है जहाँ पे उसे भले गाली मार कुछ भी मिले, लेकिन वो प्यार भी उतना मिले, उसकी हर ज़रूरत पूरी हो ना। आज की तारीख में जितने लोग भी मुझसे मारण मोहन वशीकरण का काम करवाते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, क्या वशीकरण तो करवाते हो, लेकिन वशीकरण के साथ साथ आपको घर में भी ध्यान देना है। एक औरतें पति का वशीकरण कराती है, लेकिन पति ने खाना खाया कि नहीं, कुछ करा कि नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गया ना। मैं सुंदर दिख रही हूँ ना, मेरे को लोग देख रहे हैं ना पीछे से, मेरे पीछे 10 जन मर रहे हैं ना। अरे वो 10 जन तुम्हारे घर में तुम्हारा ज़िंदगी भर संभालेंगे क्या? 5 मिनट का खेल रहता है बिस्तर का। एक आदमी एक औरत के पीछे तब तक ही कान के पीछे पीछे घूमता रहता है जब तक कि वो उसके साथ बिस्तर पे ना आ जाए। लेकिन एक पति ऐसा रहता है जो ज़िंदगी भर, चाहे तुम काली कुबड़ कैसी भी दिखो, लेकिन तुम्हारे साथ सोना उठना बैठना सिर्फ तुम्हारे साथ हक से। तुम्हें प्यार करने का मन करे तो हक से अपने पति से बोल सकते हो, गुस्सा करने का मन करे तो हक से पति को बोल सकते हो, झगड़ा मन करे तो अपने हक से पति को बोल सकते हो। और जो तुम्हारे यार लोग रहते हैं ना, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। वो सिर्फ तुम्हारी चूत का 2 मिनट का रासलीला रसेंगे, तुम्हारी चूत का पानी चखेंगे और निकल जाएंगे। एक बात याद रखना, घर का आदमी होता है जो तुम्हारे झूठे बर्तन भी उठा देगा, तुम्हारा पैर भी दबा देगा, तुम्हारे नखरे कर ले लेगा। एक बार बाहर वाला आदमी दूसरों की बात सुन के तुमको छोड़ के मार के चला जाएगा, लेकिन पति चाहे कैसा भी हो, उसको पता भी चले ना कि मेरी बीवी किसी और के साथ सो के आ रही, तो भी अपनी झूठी इज्जत के लिए, बच्चों के लिए, वो उस गंदगी को भी अपने साथ रखने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचो, ऐसा हर बार मैं आदमी लोग के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि हर जगह आदमी गलत नहीं होता है। और ऐसी बात बोलूँ तो मेरे साथ, मैं भी कभी किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ। मैंने क्या कहा, जब मेरे तक बात आती है ना तभी मैं बोलती हूँ। और ऐसी बात नहीं कि मैं छोड़ती नहीं, मैं ऐसी औरत हूँ ना कि मैं जब से बोलूँ ना, मेरे पति ने भी अगर कुछ गलती की रहेगी ना, मैंने उनका जीना हराम कर दिया है। आज भी उस बात के लिए पछता रहे तो भी चुपचाप सुन के ले रहे। क्यों सुन के ले रहे मालूम है? क्योंकि यू आर रॉन्ग, वो रॉन्ग है। वो जानते हैं कि मैंने गलती कर दी है, अब इसकी बातें मुझे सुननी पड़ेगी, लेकिन सुनने के लिए मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ के भाग नहीं रही हूँ। यहाँ पे एक औरत है, मायके जाके बैठ जाती है, जब पति नहीं पूछता है तो क्या बोलते हैं, जेठ के घर पे जाके बैठ जाना, बच्चा संभालना, और वहाँ से नहीं हुआ तो फिर भाई के घर पे भाग जाना। अरे भाई को बच्चा होने दो। तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम कब तक सबका घर बर्बाद करोगी? तुम कब तक सबके ऊपर काला जादू करती रहोगे? एक वक्त आएगा कोई नहीं पूछेगा, कम से कम बेचारे को तो बख्श दो। एक लौता ही भाई है, उसका वंश नहीं जगेगा तो तुम्हें क्या खुशी मिल जाएगी? शर्म आती है क्या? मुंह उठा के वहाँ जाके बैठ जाना, मुंह उठा के वहाँ जाके बैठ जाना। पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम लोगों की, तुम लोगों का पति इसलिए बाहर जाता है क्योंकि तुम लोग उसको उस तरह से ध्यान नहीं देते। अभी सोचो, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, वो मेरे पति को ध्यान था कि पहले जब तक मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनाया तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। बोलते नहीं बिल्कुल हाथ गंदा दिख रहा है। लेकिन तुम लोग इस तरह से विधवा लोग के जैसा रहती हो कि तुम्हारा पति तुमको, तुम सजो धजो ना धजो, फिर तुम्हारे अंदर आता है कि पति ध्यान नहीं देता है, पति मुझे देखता नहीं, करता नहीं। अब तुम लोग जब देखो मनहूस जैसी, विधवा लोग की जैसी शक्ल लेके पति के सामने बैठी रहोगी तो सीधी बात है ना, बाहर वाले को ही देखेगा ना। पता है, एक बच्चा कड़ी रहता है, बच्चों की वजह से ना ऐसे आदमी लोग ऐसी औरतों को झेलते। लेकिन एक बात याद रखना कि आज का जनरेशन बदल चुका है, आज की नियति बदल चुकी है। मेरे पास एक लाइट वाले ने काम दिया है, मैं औरत की फ़ोटो भी दिखा सकती हूँ। उस और आदमी ने यही कहा है कि दीदी मैंने इसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, इसके लिए मैंने अपना पूरा कुल खानदान छोड़ा, मुझे गांव से निकाला कर दिया है। और ये औरत मेरे से लव मैरिज करके इतना साल रही, 10 साल का लड़का है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में, एक टाटा पावर में और एक दूसरी है, लेकिन तो भी उसने एक लड़के के साथ रिलेशन रखा। बोला मेरे प्यार में क्या कमी थी? जो कि वो लड़का उस आदमी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, उल्टा उसका आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है।
इतना अच्छा दिखता है, बस ये बात है। लेकिन कहते हैं ना चर्बी, आदमी को चर्बी, मतलब अभी मेरे साथ एक आई थी एक बार, मेरे यूट्यूब की थी, वो मुझे हमेशा कहती थी नहीं माँ ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कोई अगर प्यार से दे लेगा तो दिल में धुक धुक होता है। अरे कैसे कैसे धुक धुक होता है? पहली बात तो अगर कोई प्यार से देखो तो गुस्सा करो, क्यों देखा? तुम्हें क्या लगता है मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं आते, मुझे इंस्टाग्राम से और फेसबुक से मैसेज नहीं आते, डियर वियर करके मैसेज आएंगे, हाय हेलो कैसे हो, बात नहीं करनी है क्या? मैं तुरंत वो नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। मेरे फ़ोन का पासवर्ड बोलो, सब कुछ बोलो, मेरे पति को पता रहता है। मेरे पति के पास फ़ोन पड़ा रहता है, मेरा पति उसी में फेसबुक सब कुछ देखता है। हालांकि उसके घर के सारे लोगों की फ़ोटो मेरे पास है, उसको पता है कि फ़ोटो रखने से कुछ गलत नहीं करेगी, है इसके पास विश्वास। उसको पता है कि इसको मेरे सिवा किसी के अंदर जमेगा नहीं है, मुझे गाली देगी, मारेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि इसको सिर्फ मुझसे प्यार है। इस बात से मेरे फ़ोन का पासवर्ड बोलो, बैंक का बोलो, सब कुछ मेरे पति को सब पता है। क्योंकि जब कुछ चोरी नहीं तो क्या, मेरा फ़ोन ही नहीं बजता है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं। वो हंसते, बल्कि उनके सामने फ़ोन में ऐसे जाता तो मैं डिलीट कर दूँ, बोली देखो ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है। मैं तो ऐसी हूँ। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने बोलने का शॉर्टकट मतलब ये है कि ईमानदार रहो लाइफ में। और दूसरी बात, मैं तो सबको बोलूँगी कि मैंने ऐसी ऐसी औरतों से आदमी छुड़ा दिया है कि आज की तारीख में आदमी तो पूछता ही नहीं है, महीनों महीनों तक ऐसे ही अपने आप को सिर्फ खुजली करते हुए रहना पड़ता है। आदमी देखता भी नहीं है, सोना तो बहुत दूर की बात है। और आदमी का छोड़ो, बाकी कोई भी नहीं देखता है। एक एक औरतें ऐसी ही पड़ी हैं, ऐसी हालत हो चुकी है, शरीर एकदम गेंडे जैसा हो गया है, सब कुछ हो गया। मैं बोली ना, मैं अकल शक्ल सब बिगाड़ देती हूँ। मतलब अगर किसी को प्यार से देखकर फ्री में भी देने जाएंगी ना, तो भी सामने वाला मुंह की बदबू से, शरीर की बदबू से भाग जाता है कि भाई नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। फ्री में भी जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगा, ऐसा है, ये बात है। तो मत लगो दिमाग पे यार, क्यों अपनी माँ चुदाने के पीछे पड़े हो। मैं बोलती भले हो, मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो हो रहा है उस बोलती हूँ, मैं गलती पे बोलती हूँ, बेगर गलती के मुझे बोलने का शौक़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जो करना है बाहर करो, इस दायरे के अंदर बिल्कुल नहीं तो इस दायरे के अंदर जब एक बार गलती कर दी तो अब जब तक तुम्हारा पूरा सर्वविनाश नहीं होगा, विद्या देवी पीछा छोड़ेगी नहीं। मैं ऐसी हूँ। मैं क्या बोली, अगर मेरे पति से भी गलती हुई है ना, तो मैं 10 बार उनको गाली दूँ, कुछ भी बोलूँ ना, सुन के लेते, क्योंकि उनको पता है कि उनसे गलती हो चुकी है और अब सुन के लेना है। ये मुझे गलत बात के लिए डांट, सही बात के लिए डांट रही कि मुझसे गलती हो गई है, उस गलती के लिए उनको सुन के लेना है। और बार बार सुनाने से ये बात होगी कि दोबारा इंसान गलती करने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, नहीं बाबा बैठिए, राक्षसी मार देगी मेरे को। ऐसा मैं अपने बच्चों के पीछे भी ऐसे पढ़ती हूँ, सबके पीछे। क्योंकि परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है माला। वो माला कोई तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी की हुई की गलती हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, ऐसा। तो ये ऐसा करने होना नहीं चाहिए। बाकी मैंने आशीर्वाद दिया है, आप लोगों का सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अभी कल तारापीठ जाऊंगी, तारापीठ में वहाँ हवन बाकी है, 12 मई को हवन होगा। परसों मदर्स डे है। एक माँ होने के नाते अच्छी सीख दूंगी, अच्छा सीखो। प्यार करने का हक सबको है, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि शादीशुदा औरत प्यार नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप शादीशुदा होकर किसी और आदमी से प्यार करते हो तो जिससे शादी की एटलीस्ट उसको फ्री कर दो, उसको किसी और के साथ जाने दो। तुम जिससे प्यार करते हो उससे करो, क्योंकि औरत अगर एक आदमी के साथ सोए तो औरत कहलाती है, और 10 के साथ सोए तो छिनाल और वेश्या कहलाती है। उसको वेश्या की गिनती दी जाती है हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में उसको कॉल गर्ल की, क्योंकि फिर तुमसे अच्छी तो धंधे वाली है, एटलीस्ट वो पैसे तो लेती हैं। लेकिन तुम जैसी औरतें बेकार पैसे के अपनी इज्जत को, घर की इज्जत को, परिवार की इज्जत को, माँ बाप की इज्जत को किसी एक आदमी के सामने पूरा नंगा नाच करके छोड़ देते हो। ऐसा हो जाता है, किसी के सामने आँख दिखाने लायक नहीं रखते हो। ऐसे मत करो, ये बहुत बेशर्मी वाली बात है। ठीक है, जय माता दी।